जैसा कि हमने हमारे पिछले वाले वीडियो में देखा था कि काई ने उस गॉडेस को हरा दिया था, जिससे हारने के बाद वो गॉडेस काई के पास्ट को चेक करती है और वो उसके स्ट्रगल्स को देखने के बाद उसे वहाँ पर डिवाइन ब्लेसिंग्स देती है। और साथ ही उसने वहाँ पर उसे एक क्रिस्टल दिया था जिससे कि वो वहाँ पर अपनी बहन के कर्ज को मिटा सके, लेकिन एल्डर जोई ने बीच में आकर उसे वो छीन लिया था और उसे लेकर हेडू सिटी निकल गया था। इसलिए काई भी हेडू सिटी जाता है जहाँ कई सारे सोल्जर्स उसका इंतजार कर रहे होते हैं। और इसके बाद यहाँ पर आगे तो हमारे नेक्स्ट पार्ट की शुरुआत होती है और हम हेडू सिटी की फ्रंट लाइन का सीन देखते हैं जहाँ सभी सेब्स और सोल्जर्स रेडी होते हैं काई को खत्म करने के लिए, क्योंकि इसके वजह से उन्हें वहाँ पर अच्छा खासा इनाम मिलने वाला था। इसलिए वो सभी सोल्जर्स काफी ज्यादा जोश में थे और एक सोल्जर वहाँ पर रास्ते के ऊपर नजर रखे हुए होता है। तभी उसे वहाँ पर काई आते हुए नजर आता है, इसलिए वो वहाँ पर बेल की मदद से सिग्नल दे देते हैं जिन सब के ऊपर से मिलू ने नजर रखी हुई होती है। और वहीं पर वो आर्मर सोल काई से कहती है कि तुमने यहाँ पर अपनी सारी मैजिकल पावर्स इस्तेमाल कर ली हैं, जिसकी वजह से इनसे लड़ना काफी ज्यादा मुश्किल है, इसीलिए तुम चाहो तो हम यहाँ से लौट सकते हैं। लेकिन काई को अब इससे फर्क नहीं पड़ता और वो वहाँ पर अपनी स्पीड को और भी ज्यादा तेज कर देता है। तो ये देखकर वो गार्ड सभी को वहाँ पर अटैक करने के लिए कहता है, जिसके इतना कहते ही सभी एरोस उसके ऊपर फायर कर दिए जाते हैं, जिनसे बचने के लिए काई वहाँ पर दूसरी तरफ जाता है, लेकिन उस तरफ भी वहाँ पर एरोस फायर कर दिए गए थे। तो ये देखकर काई उन सभी से बचने के लिए चट्टान के पीछे आ गया था, जिसकी वजह से वो सभी एरोस उस तक नहीं पहुँच पा रहे थे। लेकिन काई को वहाँ पर ऊपर जाना था, इसलिए वो वहाँ पर एक खड़ी सी चट्टान को ढूंढता है और वो काफी तेजी से अपनी बोट को उसकी तरफ ले जाने लगता है, जिससे टकराने की वजह से वो वहाँ पर हवा में आ गया था। और उसे इस तरीके से उड़ता हुआ देखकर सभी वहाँ पर रहना हो गए थे, जहाँ वो उड़ते हुए सीधे फ्रंट लाइन को पार कर लेता है और सीधे जाकर सिटी में गिरता है, जहाँ कई सारे सोल्जर्स होते हैं और उन्होंने काई को चारों तरफ से घेर लिया होता है। जहाँ मिलो उन सभी को वहाँ पर ऑर्डर देती है कि काई एक पापी है, इसलिए उसे यहाँ पर खत्म कर दो। जिस कितना कहते ही सभी सोल्जर्स उस बोट की तरफ दौड़ पड़ते हैं, लेकिन काई उस बोट को तोड़ते हुए बाहर आता है और उनमें से वो एक को पकड़ते हुए उसे जमीन में धंसा देता है और फिर वो वहाँ पर अपनी सोट को लेकर बाकियों के ऊपर अटैक कर देता है, जहाँ वो उन सभी से कहता है कि तुम सभी यहाँ पर पीछे हट जाओ, मैं तुम्हें यहाँ पर चोट नहीं पहुँचाना चाहता। लेकिन वो वहाँ पर नहीं मानते और उसके ऊपर बंदूकों की मदद से हमला करते हैं, जिसकी वजह से वो वहाँ पर अपने घुटनों पर आ गया था। जहाँ वो आर्मर सोल से कहती है कि इन सभी के अंदर काफी ज्यादा जुनून है, जिसकी वजह से ये सभी यहाँ पर पीछे नहीं हटेंगे, इसलिए तुम्हें यहाँ पर अपनी पूरी ताकत लगानी होगी। तो ये सुनकर काई भी वहाँ पर ऐसा ही करता है और अपने हाथ में बांधने वाले ब्लेड को हाथ में बांधते हुए अपनी सोट को उठा लेता है और फिर सीधे उन सभी के ऊपर टूट पड़ता है। जिसकी दूसरी तरफ हम एल्डर जोई को देखते हैं, जो कि वहाँ पर किसी जगह पर आया हुआ होता है और वो उस क्रिस्टल को लेकर उस जगह के बीच में रख देता है, जिसकी वजह से वहाँ पर लगी हुई फॉर्मेशन एक्टिवेट हो गई थी और एक एनर्जी निकलते हुए सीधे आसमान में जाती है, जिस एनर्जी को एब्जॉर्ब करते हुए एल्डर जोई जोर जोर से हंसने लगता है। और वहीं पर काई उन सभी गार्ड से फाइट करते करते सिटी में आ गया होता है, जहाँ वो एक के बाद एक आते जा रहे होते हैं, जिसकी वजह से उसे इनसे फाइट करने में दिक्कत हो रही थी। लेकिन फिर भी वो वहाँ पर उन सभी को मारते हुए आगे बढ़ जाता है, जहाँ आगे से भी कई सारे सोल्जर्स आ गए थे, जिसकी वजह से वो दोनों तरफ से घिर गया होता है। लेकिन फिर भी वो वहाँ पर किसी तरीके से एक साइड के सोल्जर्स को खत्म कर देता है, मगर तभी वहाँ पर मून फैमिली के कुछ एल्डर्स आ गए होते हैं, जो कि वहाँ पर काई और लूना को खत्म करना चाहते थे, इसलिए उन्होंने वहाँ पर काई के ऊपर हमला कर दिया होता है, जिनसे कि वहाँ पर काई अपनी स्वॉर्ड की मदद से बचता है। मगर वहाँ पर 4 थे, जिसकी वजह से उन्होंने वहाँ पर काई को इंजर करते हुए उसे घुटनों पर ला दिया था और फिर मोटा वाला उसके ऊपर अटैक करते हुए उसे वहाँ पर पीछे फेंक देता है, जिसकी वजह से वो वहाँ पर काफी ज्यादा इंजर्ड हो गया था। और फिर उसके बाद वो सभी मिलकर फिर से उसके ऊपर अटैक करने के लिए आते हैं। तो ये देखकर काई भी वहाँ पर रेडी हो जाता है और उन सभी से फाइट करने लगता है, जिसमें कि वो सभी ही उसके ऊपर भारी पड़ते हुए नजर आ रहे थे, क्योंकि काई उनमें से वहाँ पर जैसे 2 को पीछे हटाता है वैसे ही बाकी के उसके ऊपर हमला कर दे रहे थे, जिसकी वजह से उसे वहाँ पर प्रॉब्लम हो रही थी। लेकिन फिर भी वो वहाँ पर उन सभी से फाइट करते हुए एक ब्रिज के नीचे आ गया था, जहाँ वो अपने ब्लेड का इस्तेमाल करते हुए उस ब्रिज को तोड़ देता है और इसकी वजह से उसका मलबा उन सभी के ऊपर गिर गया था, जिसकी वजह से वहाँ पर धुल हो गई होती है। और उसी के साथ ही वहाँ पर बाकी के सोल्जर्स भी आ गए होते हैं, जहाँ उन सभी का लीडर उनसे कहता है कि यहाँ पर उसे खत्म कर दो और यहाँ पर दुआ करना कि तुम उसके हाथों यहाँ पर ना मारे जाओ।
और वहीं पर काई उस मलबे से बाहर आता है, जहाँ वो जैसे अपने सामने सोल्जर्स को देखता है तो वहाँ पर हैरान होता है कि ये सभी यहाँ पर फिर से आ गए। और वहीं हम मिलो को देखते हैं जिसने कि वहाँ पर एक आर्टिफैक्ट की मदद से एक कैनन को एक्टिवेट कर लिया था। और जब काई उनसे फाइट करने में बिजी था, उसी वक्त उसने वहाँ पर कैनन से उसके ऊपर अटैक कर दिया था, जिसके शांत होते ही हम वहाँ पर काई को देखते हैं जो कि काफी ज्यादा इंजर्ड हो गया था, लेकिन फिर भी वो एल्डर जॉय की तरफ बढ़ता रहता है, जहाँ मिलो फिर से उसके ऊपर हमला कर देती है, जिसकी वजह से वो ब्रिज के नीचे लटक जाता है। और फिर वो जैसे वहाँ पर ऊपर आता है तो उसे वहाँ पर अपने सामने मिलो दिखाई देती है, जो कि उसी की तरफ ही बढ़ रही थी। और वो वहाँ पर अपने सोल्जर्स को उसके ऊपर अटैक करने के लिए भेज देती है, जो कि शील्ड की मदद से उसे वहाँ पर पीछे धकेलते हुए उसके ऊपर अटैक कर देते हैं। और फिर एक आर्टिफैक्ट की मदद से उसके हाथ को दीवार से चिपका देते हैं और फिर उसके ऊपर हमला करने लगते हैं, जहाँ एक हाथ से फाइट करने की वजह से उसकी स्वॉर्ड उसके हाथ से छूट जाती है। और फिर इसके बाद मिलो वहाँ पर आते हुए कहती है कि जब भी यहाँ पर कर्ज टूटता है उस वक्त हमारी फैमिली गॉड्स के बिहाफ पर न्याय करती है, और तुम हेडू के हीरो हुआ करते थे, इसलिए मैं तुम्हें यहाँ पर आखिरी शब्द बोलने का मौका देती हूँ। तो इस पर काई उसे वहाँ पर रास्ते से हटने के लिए कहता है, जिस पर मिलो वहाँ पर भड़क जाती है और अपने पास से अपने हंटर को निकालते हुए उसके ऊपर अटैक कर देती है, जिसके लगने की वजह से वो काफी ज्यादा दर्द में होता है और कंटिन्यूसली उसकी बॉडी के अंदर से ब्लड निकलने लगता है। लेकिन काई ने अभी भी वहाँ पर हार नहीं मानी थी, तो ये देखकर मिलो फिर से उसके ऊपर अटैक करती है, जिसे कि उसने अपने ब्लेड की मदद से रोक लिया था, जो देखकर मिलो काफी गुस्से में आ गई थी, इसलिए वो वहाँ पर अपनी पूरी ताकत से हमला करती है। लेकिन उसी वक्त लूना ने आकर उसे वहाँ पर रोक लिया था और उसके ऊपर काउंटर अटैक भी कर दिया था, जो कि गार्ड्स बीच में आकर रोक लेते हैं। इसके बाद लूना उनकी तरफ बढ़ते हुए कहती है कि मेरे होते हुए कोई भी यहाँ पर मेरे भाई का इंसाफ नहीं कर सकता, इसलिए तुम सब यहाँ पर पीछे हटो। इस पर मिलो उसे भी वहाँ पर खत्म करने के लिए कहती है, तो ये सुनकर सभी सोल्जर्स उसके ऊपर अटैक करने के लिए जाते हैं, जिनसे कि लूना वहाँ पर फाइट करने लगती है। और इसी बीच मिलो कैनन को कंट्रोल करते हुए काई के ऊपर अटैक करती है, लेकिन आयरन हैंड ने बीच में आकर उसे वहाँ पर रिफ्लेक्ट कर दिया था। और फिर वो उस कैनन को तबाह करते हुए कहता है कि तुम दोनों भाई बहन सच में पागल हो, जो देखकर मिलो ने वहाँ पर अपने हंटर को बाहर निकाल लिया था और फिर लूना को क्रॉस करते हुए काई के ऊपर अटैक कर देती है। लेकिन उसी वक्त कुछ लोगों ने आकर उसे वहाँ पर बचा लिया था, जो कि हेडू के ही लोग थे, और वो वहाँ पर सोल्जर्स को रोकते हुए काई से कहते हैं कि हमें तुम पर विश्वास है, तुम आगे बढ़ो। और वहीं पर आयरन हैंड भी उन सोल्जर्स के ऊपर अटैक करते हुए उसे वहाँ पर आगे बढ़ने के लिए कहता है, तो ये सुनकर काई भी वहाँ पर ऐसा ही करता है और अपने हाथ को आजाद कराते हुए अपनी स्वॉर्ड को उठा लेता है और फिर आगे बढ़ने लगता है। तो ये देखकर मिलो वहाँ पर अपने हंटर को बाहर निकाल लेती है और उसके ऊपर अटैक करने के लिए जाती है, जैसे कि लूना ने वहाँ पर देख लिया था, इसलिए वो वहाँ पर बीच में आते हुए उसे रोक देती है और उसके ऊपर अटैक करते हुए उसे वहाँ पर पीछे कर देती है, जहाँ वो काई को जाता हुआ देखकर उसे रोकने की कोशिश करती है, लेकिन लूना उसे वहाँ पर ऐसा नहीं करने देती और उसे फॉर्मेशन के अंदर फंसाते हुए उसके ऊपर अटैक कर देती है। इधर काई उन सभी सीढ़ियों के ऊपर काफी मुश्किल से चढ़ रहा होता है और वहाँ पर आधे रास्ते पर पहुंचकर नीचे की तरफ देखता है, जहाँ वो सभी अभी भी वहाँ पर एक दूसरे से फाइट कर रहे थे, इसलिए काई भी वहाँ पर नहीं रुकता और फिर से ऊपर चढ़ना शुरू कर देता है, जहाँ वो एक एक करके सीढ़ियों को पार कर रहा था। और इसी के साथ ही वहाँ का मौसम भी थोड़ा बहुत बिगड़ने लगता है, जहाँ काई जब ऊपर पहुँचता है तो अपने सामने एल्डर जॉय को देखता है, जो कि अपने अंदर अभी भी एनर्जी एब्जॉर्ब कर रहा था। तो ये देखकर वो आर्मर सोल उसे वहाँ पर कहता है कि ये पहले से काफी ज्यादा पावरफुल हो चुका है, इसलिए इससे निपटना तुम्हारे लिए काफी मुश्किल होगा। लेकिन काई उसके ऊपर अटैक करते हुए उसे वहाँ पर वो वापस देने के लिए कहता है। तो ये देखकर एल्डर जॉय उसके ऊपर अटैक करते हुए उसे वहाँ पर पीछे फेंक देता है और फिर उससे कहता है कि मैं तो बस वही ले रहा हूँ जो कि मेरा ही है। तो इस पर काई उससे कहता है कि तुम्हें अपने किए पर शर्म आनी चाहिए, जिसके रिप्लाई में एल्डर जॉय उससे कहता है कि शर्म, आखिर किस बात की शर्म, मैं अपनी फैमिली में सबसे पावरफुल योद्धा हुआ करता था, लेकिन फिर भी मैंने सब कुछ खो दिया और जिंदा रहने के लिए जज की भी हत्या कर दी और अपनी बहन के ऊपर कर्ज टूटने का इल्जाम भी लगा दिया, जिसकी वजह से उसका दर्द मुझे यहाँ पर अभी भी याद दिलाता है कि वो गॉडेस सच में काफी बुरी है।
लेकिन मेरा नसीब अच्छा था जिसकी वजह से मुझे कर्ज को धीमा करने वाली एक चीज मिली, जिसकी वजह से मैं उस समय बच पाया। लेकिन अगर इसी तरीके से चलता रहा तो मैं यहाँ पर जरूर एक मॉन्स्टर में बदल जाऊंगा। लेकिन मुझे यहाँ पर इस चीज की उम्मीद नहीं थी कि वो गॉडेस तुम्हें यहाँ पर डिवाइन ब्लेसिंग्स देगी। आखिर उसने यहाँ पर मुझे क्यों नहीं दी, तुम्हें क्यों दी, और उसका असर तुम्हारे ऊपर क्यों नहीं हुआ, जिसकी वजह से तुम ही हो जो कि यहाँ पर रिबॉर्न कर सकते हो, मैं नहीं। तो ये सुनकर काई उससे कहता है कि मैं यहाँ पर समझ गया कि तुम जैसे लोगों की वजह से ही हमारी फैमिलीज की डेस्टिनी कभी नहीं बदलेगी। जिस बात पर एल्डर जॉय भड़कते हुए कहता है कि भाड़ में गई डेस्टिनी, यहाँ पर सिर्फ मेरा बचना इम्पोर्टेंट है और कुछ नहीं। लेकिन उसी वक्त उसके ऊपर वहाँ पर एक स्लाइस अटैक होता है, जिससे बचने के चक्कर में वहाँ पर वो प्रोसेस रुक जाती है और इसकी वजह से उसकी बॉडी वापस से नॉर्मल होने लगती है। जो अटैक वहाँ पर लूना ने किया था, और वहाँ पर उनके सामने आते हुए एल्डर जॉय से कहती है कि हमने तुम्हारे ऊपर कितना भरोसा किया था, लेकिन तुमने वो तोड़ दिया, इसलिए मैं तुम्हारी वजह से यहाँ पर किसी को भी चोट नहीं पहुँचने दूंगी। तो इस पर एल्डर जॉय फाइट करने के लिए अपनी स्वॉर्ड को बाहर निकाल लेता है, जो देखकर लूना भी वहाँ पर पीछे नहीं रहती और अपनी पावर्स को एक्टिवेट करते हुए उसके ऊपर अटैक कर देती है। लेकिन एल्डर जॉय उससे वहाँ पर आसानी से बच जा रहा था, क्योंकि वो सभी वहाँ पर मून फैमिली की टेक्निक्स थी। इसीलिए वो उससे वहाँ पर कहता है कि तुम्हें क्या लगता है कि तुम मेरी दी हुई चीजों से मुझे यहाँ पर हरा पाओगी, हरगिज नहीं। और ये कहते हुए उसने वहाँ पर लूना के चारों तरफ एक फॉर्मेशन क्रिएट कर दी होती है, जो कि वहाँ पर लूना के ऊपर इंटेंस ग्रेविटी प्रेशर डाल रही होती है, और उस फॉर्मेशन के चारों तरफ ब्लैक कलर का स्मोक घूमने लगता है, जिसका इस्तेमाल करते हुए एल्डर जॉय वहाँ पर लूना के ऊपर अटैक कर रहा था। और इस वजह से लूना वहाँ पर इंजर्ड हो जाती है और साथ ही उसका कर्ज वहाँ पर बढ़ता जा रहा था, जिसकी वजह से उसे वहाँ पर दिक्कत होती है। तो ये देखकर एल्डर जॉय सामने आते हुए उसे कहता है कि तुम आखिर यहाँ पर इसे क्यों झेल रही हो, तुम इसे यहाँ पर आजाद क्यों नहीं कर देती। और ये कहते हुए उसने वहाँ पर उसके ऊपर अटैक कर दिया था, जिसकी वजह से उसकी स्वॉर्ड छूटते हुए काई के पास में जाकर गिरती है। तो ये देखकर काई जोर से उसका नाम चिल्लाता है, और वहीं लूना उस अटैक को खाने की वजह से नीचे गिर रही थी। तभी उसके ऊपर एक और अटैक होता है, और फिर इसके बाद एल्डर जॉय सीधे अपनी स्वॉर्ड को लेकर उसे मारने के लिए जाता है। जो सब कुछ वहाँ पर काई भी देख रहा था, लेकिन वो उसे वहाँ पर बचाने के लिए कुछ भी नहीं कर सकता था। इसलिए वो वहाँ पर उस आर्मर्ड सोल से कहता है कि मुझे तुम्हारी सारी शर्त मंजूर है। जिसके इतना कहते ही वहाँ का समय रुक गया था, और उसे अपने सामने अपनी मेमोरीज दिखाई देती हैं, जो कि उसने वहाँ पर लूना के साथ में बिताई थी। और वो वहाँ पर आर्मर सोल से कहता है कि मुझे यहाँ पर तुम्हारी पावर्स चाहिए, जिसके बदले में तुम्हें यहाँ पर जो कुछ भी चाहिए मैं तुम्हें दूंगा। तो इस पर वो बाहर आते हुए कहता है कि ठीक है, लेकिन इसके बदले में तुम्हें यहाँ पर मुझे अपने इमोशंस और यादें देनी होंगी, जिसकी वजह से तुम यहाँ पर भूल जाओगे कि तुम किस तरीके के इंसान हुआ करते थे। तो इस पर काई सोचता है और चिल्लाते हुए कहता है कि ठीक है, तुम्हें यहाँ पर जो कुछ भी चाहिए मुझे वो सब मंजूर है। जिस पर वो हंसते हुए उससे कहता है कि अब तुम यहाँ पर मेरी पावर्स को अवेकन कर सकती हो, क्योंकि तुम सच में कुछ अलग हो, इसलिए ये लो। और ये कहते हुए वो वहाँ पर अपनी डार्क एनर्जी को उसके अंदर डालने लगता है, जिसकी वजह से उसकी सभी यादें धुंधली होती जा रही थीं। और वहाँ पर काई से कहता है कि अब से मैं यहाँ पर हमेशा के लिए तुम्हारा आर्मर बनकर रहूंगा। और वहीं उससे निकलने वाली एनर्जी की वजह से एल्डर जॉय पीछे जाकर गिरता है, जहाँ वो जैसे ऊपर देखता है तो उसे वहाँ पर काई दिखाई देता है, जो कि लूना को साइड में लाते हुए उसे वहाँ पर लेटा देता है। और फिर वहाँ पर अपनी आर्मर पावर को एक्टिवेट करता है, जिसकी वजह से वो आर्मर धीरे धीरे उसकी बॉडी के ऊपर आने लगता है, जहाँ इसकी वजह से उसकी और लूना की मेमोरीज भी ब्रेक होती जा रही थीं। और वहाँ पर अपनी स्वॉर्ड को रेडी करते हुए सीधे एल्डर जॉय के ऊपर अटैक कर देता है, जिससे कि वहाँ पर एल्डर जॉय रोकने की कोशिश करता है, लेकिन रोक नहीं पाता। और काई उसके ऊपर एक और अटैक करते हुए उसे वहाँ पर पीछे फेंक देता है, जिसके बाद वो फिर से उसके ऊपर अटैक करने के लिए जाता है। लेकिन तभी वहाँ पर एल्डर जॉय अपनी मून फैमिली की टेक्निक का इस्तेमाल करता है और चारों तरफ वहाँ पर ब्लैक कलर का स्मोक फैला देता है, जिसके अंदर छुपते हुए वो काई के ऊपर पीछे से अटैक करने की कोशिश करता है। लेकिन काई ने उसे वहाँ पर महसूस कर लिया था, इसलिए वो उसके ऊपर स्लैश अटैक करता है, लेकिन वो उससे बच गया था। और फिर वो स्मोक की मदद से उसके ऊपर कई सारे स्लैश अटैक्स को करता है, जो कि काई के आर्मर की वजह से उसके ऊपर कुछ भी असर नहीं करते। और इसके बाद काई अपने ब्लेड की मदद से उसे वहाँ पर बाहर निकाल देता है, और फिर अपनी स्वॉर्ड को लेकर उसके ऊपर एक काफी पावरफुल अटैक करता है, जिससे कि एल्डर जॉय ने वहाँ पर अपनी स्वॉर्ड की मदद से रोक लिया था, जिसकी वजह से वहाँ पर एक ब्लास्ट होता है। और इसके बाद काई कंटिन्यूसली एल्डर जॉय के ऊपर अटैक करने लगता है, जहाँ वो एल्डर जॉय को इंजर्ड करते हुए पीछे धकेल देता है। और फिर लूना की यादों के साथ में वो अपनी स्वॉर्ड को लेते हुए सीधे उसके ऊपर एक अटैक कर देता है, और फिर उसके ऊपर कंटिन्यूसली अटैक करने लगता है। और उसने उसे वहाँ पर इंजर्ड करते हुए लूना की तरफ फेंक दिया था, जहाँ वो लूना के कर्ज को देखते हुए सोचता है कि आखिर मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ।
और वहीं पर काई बिल्कुल ही पागलों की तरह उसके ऊपर अटैक करने के लिए आता है, जहां उसका वो आर्मर पूरी तरीके से उसकी बॉडी के ऊपर फैल गया था और वहाँ पर एक स्लैश अटैक लगाता है जो कि सच में काफी पावरफुल था, जिसे देखकर खुद एल्डर जॉय भी शॉक हो गया था। और उसकी पावर इतनी ज्यादा होती है कि उससे टकराते ही एल्डर जॉय बिल्कुल ही धूल की तरह गायब हो गया था। और इसके बाद हम लोग वहाँ पर पास्ट का सीन देखते हैं जहाँ से सब कुछ शुरू हुआ। उसी हॉल में जिस जगह पर काई लूना को अपनी फैमिली का पैट्रियर्क बनाना चाहता था, लेकिन वहाँ पर मुझे लोगों को ये अच्छा नहीं लगता, इसलिए वो सभी वहाँ पर कहते हैं कि आखिर ये यहाँ पर ऐसा कैसे कर सकता है, ये लूना को इतनी बड़ी जिम्मेदारी कैसे दे सकता है। देखना एल्डर्स इसके लिए नहीं मानेंगे, लेकिन उन दोनों को इससे फर्क नहीं पड़ता। लूना आगे बढ़ती रहती है, जहां हम उनमें से कुछ लोगों के पास में वेपन्स देखते हैं जो कि वहां पर लूना को मारने के लिए आए थे, इसलिए वो सभी उसके ऊपर वहां पर अटैक कर देते हैं। तो इस पर लूना भी वहाँ पर पीछे नहीं रहती और अपनी शॉट को बाहर निकाल लेती है और उनके अटैक को रोकती हुई उनसे वहाँ पर कहती है कि तुम लोग यहाँ पर नहीं मानोगे, है ना। और उसके इतना कहते ही वहाँ पर उसका कर्ज भी ब्रेक हो गया था, जैसे कि वहाँ पर काई ने भी महसूस कर लिया था, लेकिन वहाँ पर कुछ भी कर पाता उससे पहले वहाँ पर ब्लास्ट हो गया था, जिसकी वजह से वहाँ पर जितने भी लोग मौजूद थे सभी के सभी वहाँ पर मारे गए थे सिवाय काई को छोड़कर, क्योंकि उसकी जान वहाँ पर उसके आर्मर ने बचा ली थी। और वहाँ पर उसे समझ नहीं आता कि आखिर यहाँ पर क्या चल रहा है, लेकिन तभी उसे वहाँ पर अपनी फैमिली के कर्ज के बारे में याद आता है, जिसकी वजह से वहाँ पर समझ गया था कि ये वही है। तो इस पर वो आर्मर से कहती है कि वैसे तो मुझे तुम्हारी फैमिली के कर्ज में कुछ भी लेना देना नहीं है, लेकिन मुझे नहीं लगा था कि ये तुम नहीं बल्कि तुम्हारी बहन होगी जिसका यहाँ पर कर्ज टूटेगा। और वहीं लूना को भी धीरे धीरे करके होश आ गया होता है, जहाँ पर उसे समझ नहीं आता कि आखिर अभी यहाँ पर क्या हुआ। और वहीं पर वो आर्मर सोल काई से कहती है कि ऐसा लगता है कि उस एनर्जी की वजह से उसे यहाँ पर कुछ भी याद नहीं है। और वहीं पर लूना खड़े होते हुए अपने सामने काई को देखती है तो वहाँ पर उसका नाम लेती है कि भाई। और उसी वक्त काई के अंदर से वहाँ पर वो ब्लैक कलर की एनर्जी बाहर निकलने लगती है, जिससे देखकर लूना वहाँ पर शॉक हो गई थी कि कहीं ये वही तो नहीं। और वहीं काई लूना को बचाने के बारे में सोच रहा था, इसलिए वो वहाँ पर मुस्कुराता है और काफी एटीट्यूड में उससे वहाँ पर कहता है कि ये सब कुछ जो तुम देख रही हो वो सब कुछ यहाँ पर मैंने किया है। जिसे जानकर लूना पिछड़ते हुए कहती है कि क्या सच में, क्या वो कर्ज टूट गया, क्या सच में टूट गया। तो इस पर काई हमें जवाब देते हुए कहता है कि यही हमारी डेस्टिनी है, जैसे कि तुम्हें यहाँ पर मानना ही होगा। और इसके बाद हमें यहाँ पर प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है, जहाँ हेडू सिटी की इन सब की वजह से काफी बुरी हालत हो गई थी। और वहीं काई लूना को उठाते हुए उस जगह के बीच में लेटा देता है, जिसकी वजह से वहाँ पर वो गोल्डन एनर्जी लूना की बॉडी के अंदर जाने लगती है। और इसके बाद वो उसे वहाँ पर अलविदा बोलते हुए वहाँ से चला गया होता है। जिसके बाद हमें यहाँ पर काई और लूना के बचपन का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर लूना को पहली बार देखकर काई काफी ज्यादा खुश हुआ था, इसलिए वो वहाँ पर उससे वादा करता है कि वो हमेशा उसकी रक्षा करेगा। और वीडियो के अंत में हमें वहाँ पर काई दिखाया जाता है, जो कि रेगिस्तान में चलते हुए कहता है कि आखिर किस तरीके की जगह है, आखिर मुझे अपनी जैसी क्यों लग रही है। तो इस पर वो आर्मर उससे वहाँ पर कहता है कि ये वो जगह है जहाँ पर वॉर ऑफ गॉड मरा था। और उसके इतना कहने के साथ ही काई वहाँ पर बेहोश हो गया होता है, जहाँ उसे जैसे होश आता है तो वो अपने सामने एक लेडी को देखता है, जो कि उससे वहाँ पर कहती है कि तुम सच में काफी कमाल के हो, इसलिए मैं तुम्हें यहाँ पर काई बुलाऊंगी। और उसके इतना कहते ही हमारे सीजन का लास्ट वीडियो का अंत होता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वाले वीडियो में, जो कि किसी और सीरीज की होगी। तो आप सभी उसे यहाँ पर चेकआउट करना मत भूलिएगा।